Hello future doctors, I hope you all are doing great. Welcome to my YouTube channel. तो आज हम लर्न करने वाले हैं एक और रेमेडी यानी कि जेलसेमियम सिम्परविरेंस, जिसके जो पेशेंट हो गए कैसे हो गए, डल हो गए, ड्राउजीनेस उसमें प्रेजेंट होगी, प्लस नर्वस टाइप का नेचर है वो भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दी रेमेडी। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ द कॉमन नेम। ये जो रेमेडी है उसका कॉमन नेम है येलो जैस्मिन। ठीक है, अब यहाँ पर एक डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर भी प्रेजेंट है। अभी आपको डाउट होगा कि व्हाट इज द डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर। तो डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर का मतलब होता है कि हमारा जो ड्रग सब्सटेंस है उसकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, उसकी जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है उसका रिलेशन किससे, क्या कि पेशेंट की जो डिजीज पिक्चर है उससे रिलेशन है। तो इससे हम कहते हैं डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर। अब यहाँ पर डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर क्या है कि जो प्लांट होता है उसका जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। तो ये प्रूव किया गया है कि ये जो येलो फ्लावर्स होते हैं जेलसेमियम के, वो क्या ट्रीट कर सकते हैं, जॉन्डिस। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर। देन दी फैमिली, ये बिलोंग करता है लोगेनिएसी फैमिली से। ऑल्सो इसके जो प्रूवर्स है वो कौन है, W.E. पाइन। ठीक है, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है आपको याद रखनी ही रखनी है। नाउ लेट अस सी दी इंट्रोडक्शन पोर्शन। ठीक है, ये जो है वो किंग ऑफ पोलियो है, यानी कि ये जो पोलियो की जो डिजीज होती है उसको भी ट्रीट कर सकता है, किंग ऑफ पोलियो है। पोलियो का जो पूरा नेम है वो है पोलियो माइलाइटिस विच कैन कॉज्ड बाय दी पोलियो वायरस। ठीक है, तो ये जो रेमेडी है उसको भी ट्रीट कर सकती है। देन दी ग्रेट पैरालाइजर, जी हाँ, कभी कभी जो पोलियो की जो मतलब डिजीज किसी पर्सन में प्रेजेंट हो तो कभी कभार वो माइल्ड सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है या फिर पता भी नहीं चलता है, और कभी कभार जो ये जो डिजीज है वो क्या करती है, पैरालिसिस कोज करती है या फिर पर्सन की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो रेमेडी है वो ग्रेट पैरालाइजर है, यानी कि पैरालिसिस को भी ट्रीट कर सकती है। ऑल्सो ये जो रेमेडी है उससे हम एंटीवायरल रेमेडी के नाम से भी पहचानते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी दी स्फीयर ऑफ एक्शन। तो मेनली इसका जो कोर है, सेंटर है, वो क्या है, नर्वस सिस्टम। ये जो रेमेडी अफेक्ट करती है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। ठीक है, देन ऑल्सो इट अफेक्ट द ब्रेन। ब्रेन में जो स्पेशली ऑक्सीपिट रीजन जो है उस पर जो ये रेमेडी है वो एक्ट करती है। देन दी स्पाइनल कॉर्ड, ये जो रेमेडी है स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करती है, नेक पे एक्ट करती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स पे एक्ट करती है, एंड ऑल्सो ये जो रेमेडी है वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे भी एक्ट करती है। ठीक है, नाउ लेट अस सी दी कंस्टिट्यूशन। सो इधर कंस्टिट्यूशन में उसका फिजिकल लुक जो है उसको इतनी इंपॉर्टेंस हम नहीं देंगे, बट कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो रेमेडी है वो एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ जो पर्सन होते हैं उस पर जो है वो बेस्ट एक्ट करती है। अभी एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, चिल्ड्रंस और ओल्ड एज, ये जो दोनों एज है वो एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, और स्पेशली जो एनीमिक गर्ल्स होती है उस पर भी जो ये है वो अफेक्ट करती है। ठीक है, नाउ दी टेम्परामेंट, इसका जो टेम्परामेंट है वो कैसा होगा, नर्वस टेम्परामेंट होगा, उदासीन होगी ये जो पेशेंट होते हैं वो, और हिस्टेरिया भी प्रेजेंट होगा। कभी कभार हिस्टेरिकल जो टेम्परामेंट है वो भी पेशेंट में प्रेजेंट होगा। अभी हिस्टेरिया का मतलब क्या है कि जो ये लोगों के इमोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, अनकंट्रोलेबल इमोशंस होते हैं, या फिर जो एक्साइटमेंट जो उसकी होती है वो एग्रेसिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नर्वस टेम्परामेंट। नाउ लेट अस सी दी मायाजम, ये जो लोगो होते हैं उसमें सोरा मायाजम जो है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी दी पैथोजेनेसिस। बिफोर स्टार्ट द पैथोजेनेसिस आई वांट टू से दैट कि ये जो रेमेडी है वो राइट साइडेड रेमेडी है, तो ये जो है वो राइट साइड की जो कंप्लेंट्स है वो वेरी वेल ट्रीट कर सकती है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट दी पैथोजेनेसिस। सो इन द पैथोजेनेसिस ये जो एक्ट करती है वो किस पे एक्ट करती है, मोटर नर्वस सेंटर पे।
ठीक है, हमारी जो मोटर नर्व्स है उस पे ये जो रेमेडी है वो बेस्ट एक्ट करती है। देन इज कोजेस द टॉसिस। टॉसिस का मतलब क्या है कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, या फिर आईलिड्स जो हमारी होती है वो नीचे झुक जाती है, टॉसिस उसको हम कहते हैं। ठीक है, देन द मस्कुलर सिस्टम इज रिलैक्स्ड। आपको पता है कि मोटर नर्वस सेंटर्स अभी जो बंद हो गए हैं तो उसका जो मस्कुलर सिस्टम भी है वो वर्क नहीं करेगा, वो कंप्लीटली रिलैक्स स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, देन दी हेड एंड लिम्स आर फील्स हैवी। उसको हेड एंड लिम्स कैसे फील हो गए, हैवी फील्स हो गए। ठीक है, देन दी मेंटल्स एंड फिजिकल पैरासिस में जो ये रेमेडी है वो बेस्ट एक्ट करती है। अभी पैरासिस का मतलब क्या है, पैरासिस का मतलब है कि हमारा जो पैरालिसिस होता है उसके पहले का स्टेज, यानी कि कंप्लीटली पैरालिसिस नहीं होता है। ठीक है, ये मेनली 2 टाइप का है, सेंट्रल पैरासिस एंड दी पेरिफेरल पैरासिस। जो सेंट्रल पैरासिस होता है वो अफेक्ट करता है ब्रेन पे, तो उससे हम कहेंगे कि मेंटल पैरासिस हो गया। ठीक है, एंड दी पेरिफेरल पैरासिस जो है वो अफेक्ट करता है आर्म्स एंड लेग्स को, तो उससे हम क्या कहेंगे, फिजिकल पैरासिस। तो ये मेंटल एंड फिजिकल बोथ दी पैरासिस कोज करता है। पैरासिस का मतलब होता है हमारी मस्कुलर सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाती है। ठीक है, बट जो कंप्लीटली पैरालिसिस का स्टेज है वो प्रेजेंट नहीं होगा। ऑल्सो बोरिक में एक लाइन दी गई है कि ये जो मेडिसिन है उसका जो सर्कुलेशन पेशेंट का होगा वो भी कैसा होगा, पुअर सर्कुलेशन होगा। ठीक है, तो ये जो रेमेडी है पूरी डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस टाइप की जो रेमेडी है। नाउ लेट अस सी द गाइडिंग सिम्टम्स। सो इन द गाइडिंग सिम्टम्स द फर्स्ट वन इज द ट्रेमर। ठीक है, तो ट्रेमर जो है वो उसका क्या है, कीनोट सिम्टम है। ठीक जैसे ही हमने एकोनाइट में पढ़ा था कि उसका जो कीनोट सिम्टम है वो क्या है, टेंशन है, तो यहाँ पर जो ट्रेमर है वो क्या है, इसका कीनोट सिम्टम है। देन द सेकंड वन इज द डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस। ये रेमेडी के स्टार्ट होते ही मैंने बताया था कि ये जो पेशेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, डल होते हैं, डिजीनेस उसमें प्रेजेंट होती है, ड्राउजीनेस भी होती है, इवन ट्रेम्बलिंग भी है उस लोगों में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया उसका सेकेंड सिम्टम। Then the third one in the gelsemium, the symptoms develop after the long time of exposure. ठीक है, unlike aconite, aconite में क्या था कि जो उसका जो कंप्लेंट है वो सडनली स्टार्ट होता है आफ्टर एक्सपोजर, मतलब कि कोई इन्फेक्शियस एजेंट जो है उसके एक्सपोजर है उसके तुरंत बाद ही उस लोगों में क्या है, जो डिजीज है वो प्रोड्यूस हो जाता है इंस्टेंटली। ठीक है, बट जेल्सेमियम में क्या है, उससे ऑपोजिट की कंडीशन है कि जो सिम्टम्स होते हैं आफ्टर द लॉन्ग टाइम ऑफ एक्सपोजर के बाद जो है वो सिम्टम्स इनिशियली धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो ग्रो करते जाते हैं और सिम्टम्स जो है हमें दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, देन द हेडेक रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन। जी हाँ, अगर ये जो सिम्टम्स आपको याद होगा तो मैंने दूसरी भी एक रेमेडी में जो है वो पढ़ाया था। अगर आपको आंसर पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल बताना। ठीक है, क्या होता है, उसका जो हेडेक होता है वो किससे रिलीव्ड होता है, प्रोफ्यूज यूरिनेशन से। ठीक है, देन द ग्रेट फ्लू रेमेडी। हमने इनिशियली देखा था कि ये जो रेमेडी है वो एंटीवायरल रेमेडी है और जो फ्लू को है वो ठीक कर सकती है। ठीक है, देन द चिल रन्स अप एंड डाउन इन द स्पाइन। जी हाँ, ड्यूरिंग द फ्लू और फीवर इस लोगों में मतलब उसको ऐसा फील होगा कि जो उसके स्पाइनल कॉर्ड है उसमें हीट जो मतलब कोल्डनेस जो है वो ऊपर से डाउन ऐसे चल रही हो, वो जो उसका जो ऐसा एहसास होता है उस लोगों में कि जो चिल है, यानी कि उसको जो है चिलीनेस फील होगी, उसके स्पाइनल कॉर्ड में अप्स एंड डाउन्स रन करती होगी। ठीक है, देन रिलीफ फ्रॉम द स्टिम्युलेंट। जी हाँ, अगर ये लोग जो है वो स्टिम्युलेंट ले गए, मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर अल्कोहल लिया, अल्कोहल एक क्या है, स्टिम्युलेंट है। ठीक है, तो इस लोगों में जो है वो स्टिम्युलेंट लेने से उसको रिलीफ मिलता है। ठीक है, देन द ट्रेमर ऑल ओवर द बॉडी।
ठीक है। ये जो पेशेंट होगा उसमें ट्रेमर जो है वो किसी एक पार्ट में नहीं प्रेजेंट होगा, ना कि किसी लिम्स एक अकेले ही में या फिर किसी हेड में, बट ऑल ओवर द बॉडी जो है वो ट्रेमर प्रेजेंट होगा। स्पेशली टंग, हेड एंड लेग में जो है वो ट्रेमलिंग प्रेजेंट होगा। ठीक है। देन दी थर्स्टलेसनेस, आपको पता है ये रेमेडी जो इंक्लूड होती है ट्रायो ऑफ थर्स्टलेसनेस में। तो फर्स्ट वन इज दी पल्सेटिला, द सेकेंड वन इज दी चेल्सेमियम इटसेल्फ एंड द थर्ड वन इज दी एपिस मेलिफिका। जी हाँ, इन तीनों जो रेमेडी है वो किस में आती है? ट्रायो ऑफ थर्स्टलेसनेस। ठीक है। देन टायर्ड फीलिंग हैवी, मतलब क्या है कि टायर्ड जो है वो पेशेंट फील करते हैं क्योंकि उसका जो वॉल मस्कुलर सिस्टम है वो क्या रिलैक्स स्टेट में चला गया है, तो उसको टायर्ड फीलिंग आएगी। ठीक है। और उसके जो लिम्स है, उसकी जो बॉडी है, उसे क्या होगा? उसे हैवी फील होगा उसमें। ठीक है। देन द मोशन एग्रावेट्स द सिम्टम्स। जी हाँ, ये लोग अगर मोशन भी कर ले तो उसमें क्या उसको फील होगा कि मेरे जो सिम्टम्स है, मेरी जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ रही है। बट एक्सेप्ट इन दिस केस कि उसको जो हार्ट कंप्लेंट्स है या फिर मस्कुलर कंप्लेंट्स है उसमें उसको रिलीफ मिलेगा अगर वो मोशन करेंगे तो। ठीक है। तो ये सारे जो थे ये हो गए उसके गाइडिंग सिम्टम्स। नाउ लेट अस सी द माइंड ऑफ द जेलसेमियम पेशेंट। सो फर्स्ट थिंग इन द माइंड दैट इज द एंटीसिपेशन। जी हाँ, उसको एंटीसिपेशन होता है अनयूजुअल ऑर्डर से, यानी कि उस लोगों को जो है वो घबराहट रहती है हमेशा के लिए कुछ थिंग्स के बारे में। वो थिंग्स कौन सी है? अगर वो लोग चर्च जा रहे हैं या फिर थिएटर में जा रहे हैं या फिर कोर्ट में जा रहे हैं, ऑल्सो कभी भी कौन सी भी टाइप, किसी भी टाइप का जो पब्लिक मीटिंग है या फिर इंगेजमेंट है किसी की, तो वहां पर जाने से उसको क्या रहेगा? डर रहेगा, एंटीसिपेशन रहेगा, घबराहट उस लोगों में प्रेजेंट होगी। ठीक है। देन इट ब्रिंग्स ऑन डायरिया। ये जो मतलब है कंप्लेंट्स एंटीसिपेशन की, तो ये क्या करेगा? एंटीसिपेशन उस पर्सन में डायरिया लाएगा। ठीक है। देन द एग्जामिनेशन फंक। जी हाँ, दिस रेमेडी इज द वेरी गुड रेमेडी फॉर द एग्जामिनेशन फंक, यानी कि एग्जामिनेशन में किसी को डर लगता होगा, दो ही प्रिपेयर्ड वेल, उसने अच्छे से प्रिपरेशन भी की होगी, ठीक से सब कुछ पढ़ लिया होगा, फिर भी उस पर्सन को जो है वो एग्जामिनेशन का डर लगता है। और ऑल्सो इट ब्रिंग्स ऑन डायरिया, ये जो है वो डायरिया लाता है पेशेंट में। ठीक है। तो ये जो रेमेडी है, अगर आपके भी किसी दोस्त में ये जो सिम्टम्स है वो प्रेजेंट है तो यू कैन प्रिस्क्राइब द जेलसेमियम। ठीक है। देन द ग्रेट नर्वसनेस विद ड्रेड ऑफ पब्लिक, मतलब ये जो लोग होते हैं उसमें ग्रेट नर्वसनेस रहती है। ऐसी नर्वसनेस कैसी कि वो लोग जो है वो पब्लिक में अपीयर भी नहीं कर सकते, उसे डर लगता है पब्लिक में जाने में, पब्लिक के साथ बातचीत करने में या फिर बोलने में। तो पेशेंट कैसे हो गए? नर्वस पेशेंट हो गए। ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, डिजायर टू बी क्वाइट, टू बी लेट अलोन। उस लोगों को क्या लगता है? डिजायर टू बी क्वाइट, मुझे मतलब वो लोग उसको पसंद नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, वो ऐसे ही चुपचाप पड़े रहते हैं। डिजायर टू बी क्वाइट, ऐसे क्वाइट ही रहते हैं। देन टू बी लेट अलोन, उसको लगता है मैं अकेला ही ऐसे रहूंगा, मुझे कोई नहीं चाहिए आसपास में। टू लेट बी अलोन, उसको कोई चाहिए नहीं। तो डिजायर टू बी क्वाइट, डिजायर टू बी अलोन, दिस सिम्टम्स आर वेरी वेल मार्क्ड इन दी जेलसेमियम। इवन अगर कोई पर्सन हो जो उसके पास बैठा हो, फिर भी अगर वो पर्सन बैठा हो और चुप हो, तब भी उसको कोई भी है वो पास में नहीं चाहिए, उसको कंप्लीटली अकेला चाहिए। चाहे वो साथ में मतलब पास में बैठे वाला पर्सन जो है वो बोलता हो ना बोलता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको अकेला रहना पसंद है। ठीक है। देन द एक्साइटेबल, जी हाँ, इतने सारे जो स्टेट होते हैं वो क्या है? जेलसेमियम में प्रेजेंट हो गए। कभी कभी उसका माइंड एक्साइटेबल स्टेट में होगा, कभी वो इरिटेबल स्टेट में होगा, कभी कभार वो सेंसिटिव होगा और कभी कभी तो वो कैसे होंगे? नर्वस होंगे। ठीक है। देन द सुसाइडल टेंडेंसी, जी हाँ, उस लोगों में भी सुसाइडल टेंडेंसी होती है, बट वन थिंग
दैट इज द करेज टू डाई, उसको मरना नहीं है, फिर भी उसमें सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो वेरी वेल मार्क होती है। तो ये थे जैलसेमियम का माइंड। नाउ लेट अस सी द जनरल मोडालिटीज। सो जनरल मोडालिटीज इंक्लूड करता है एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन। अभी जो एग्रावेशन है उसका मतलब होगा कि कोई जो फैक्टर होगा जो इसकी जो सिम्टम्स की इंटेंसिटी है वो बढ़ाता होगा, ठीक है, कि ये जो फैक्टर है उसकी सिम्टम्स जो होते हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ाकर जो पेशेंट की कंप्लेंट है वो एग्रावेट होगी, ठीक है। और एमेलियोरेशन का मतलब है कि उसकी जो इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता है जो सिम्टम्स की, वो जो है वो फैक्टर डिक्रीज करेगा, यानी कि पेशेंट जो है वो एमेलियोरेट होगा, उसको अच्छा फील होगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी द एग्रावेशन। तो इन लोगों में एग्रावेशन किस चीज से होता है? हीट, डैम्प वेदर, थंडरस्टॉर्म, ठीक है। उसकी जो कंप्लेंट्स है वो हीट में, थंडरस्टॉर्म में, डैम्प वेदर में इंक्रीज होगी। ऑल्सो कभी कभार जो बैड न्यूज हम उस लोगों को देते हैं, स्पेशली 10 AM जो उसकी कंप्लेंट्स है वो बढ़ती है, ठीक है। देन दी थिंकिंग अबाउट एलिमेंट्स, उसके जो पॉजिटिव फैक्टर है उसके बारे में अगर वो पर्सन थिंक करेगा तो उसकी जो कंप्लेंट्स है वो कैसे होगी? बढ़ जाएगी, पेशेंट जो है वो एग्रावेट होगा, ठीक है। देन एमेलियोरेशन, उस लोगों को एमेलियोरेशन किस चीज से मिलेगा? प्रोफ्यूज यूरिनेशन से। जी हाँ, अगर वो यूरिन पास आउट कर दे तो उसकी मोस्ट ऑफ दी कंप्लेंट्स है उसमें उसको रिलीफ मिलेगा। कंप्लीटली तो हील हम नहीं बोल सकते, बट पेशेंट जो है वो बेटर फील करेगा। देन दी कंटिन्यूड मोशन, ठीक है, अगर वो पेशेंट जो है वो कंटिन्यू मोशन करेगा तो उसकी जो हार्ट कंप्लेंट्स है या फिर उसकी मस्कुलर कंप्लेंट्स है उसमें उसको रिलीफ मिलेगा, जो हमने गाइडिंग सिम्टम्स में आगे देखा था। एंड द एमेलियोरेशन कंप्लीट हो जाता है इधर। नाउ लेट अस सी द एलिमेंट्स फ्रॉम। एलिमेंट्स फ्रॉम का मतलब क्या होता है? कॉजेटिव फैक्टर। जी हाँ, जो कॉजेटिव फैक्टर जो डिजीज प्रोड्यूस करने के कारण होते हैं, कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि डिजीज प्रोड्यूस करे, ठीक है। सो वो क्या है? फियर, फ्राइड, एक्साइटिंग, बैड न्यूज, सन, एल्कोहल, थंडरस्टॉर्म एंड द सेल्फ एब्यूज। इससे जो है पेशेंट की जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ती है, यानी कि हम मान सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है पेशेंट में जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो यही तक का था जैलसेमियम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कलीग्स और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।